नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे के कामयाबी को उसकी नाकामी बताना कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो राजनीति तक ही रहता है। राजनीति से जब बाहर आते हैं तो नेता एक इंसान के तौर पे एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलते हैं, लेकिन पिछले 11 साल में ये राजनीति बदले की भावना में इतनी राजनीति में डाल दी गई कि पर्सनल दुश्मनी के तौर पे दिखने लगी। एक दूसरे को क्रेडिट को मिटाने के लिए हर लेवल पर नीचे जाया जा रहा है। किसी भी देश में सरकारें बदलती रहती है, नई सरकारें आती हैं, लेकिन कभी भी वो अपने इतिहास को और अपने पुराने कंट्रीब्यूटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको मिटाने की कोशिश नहीं करते। खासकर वो जो इस दुनिया में नहीं है, खासकर वो जो देश की आजादी के पिलर रहे हों। लेकिन इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो वो किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री का कंट्रीब्यूशन जो भी है इस देश में उसको खत्म करने की कोशिश की। और इस देश में आज भी कोई प्रॉब्लम होती है, मोदी जी के 11 साल शासन करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं ठीकरा हर बार नेहरू जी पर फोड़ दिया जाता है। वो तो शुक्र मनाता हूं कभी कभी मैं कि कोविड यहां से शुरू नहीं हुआ, चाइना से शुरू हुआ। अगर कहीं हिंदुस्तान से शुरू हुआ तो उसका ठीकरा भी मोदी जी ने नेहरू पर फोड़ दिया होता कि नेहरू की वजह से हुआ, नेहरू की नीतियों की वजह से हुआ। पहलगाम में इतना सरकार का फेलियर होता है, कांग्रेस सरकार का साथ देती है, लेकिन सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये जो हुआ इसके पीछे भी नेहरू की पॉलिसीज है। नेहरू नाम का फोबिया दरअसल इस पूरी पार्टी को हो चुका है। नेहरू का नाम जहां जहां जुड़ा है उस हर जगह को मिटाने की कोशिश की गई है, और इस मिटाने के चक्कर में इस बार तो मोदी जी ने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। जी हां, आपको याद है, याद क्या होगा, आपको याद तो होगा ही कि हर एक महीने मोदी जी कहीं ना कहीं हरी झंडी लहराते हुए आपको नजर आते हैं। जिस दिन जाना कश्मीर चाहिए था उस दिन भी वो बिहार गए और उसके बाद हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। वो हरी झंडी इतना प्यार है कि देश का जो वंदे भारत में जितनी ट्रेन चल रही, वंदे भारत इस देश में हर जगह पर मोदी जी अपना नाम देखना चाहते हैं। आने वाला इतिहास जब वंदे भारत की बात करेगा तो कौन रेलवे मिनिस्टर था किसी को याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह पर पट्टी पर मोदी जी का नाम है, हर जगह मोदी जी की फोटो है। ये वंदे भारत मोदी जी को इतनी प्यारी क्यों है? वंदे भारत कुछ खास लगाव है मोदी जी का इससे, लेकिन उससे पहले ये मैं बात करता हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इस बार नेहरू का नाम मिटाने के चक्कर में लोगों की जान खतरे में डाल दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट जिसे द हिंदू अखबार ने छापा है, उसमें कहा गया है कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो वनरेबल है टू सीरियस एक्सीडेंट। सिर्फ उस हालत में भी जब एक कोई भैंस या गाय उससे टकरा जाए तो भी सीरियस एक्सीडेंट के लिए वनरेबल है। यानी अगर उस ट्रेन के आगे कोई गाय भैंस भी आ जाए तो इतना खतरनाक एक्सीडेंट होगा कि लोगों की जान खतरे में डल जाएगी। और ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वंदे भारत के बारे में। वंदे भारत की इस रिपोर्ट के बारे में, वंदे भारत के बारे में बहुत सी चीजें कहा है। खास करके जो इंजन है, जो सबसे अगला डिब्बा है, वो इतना हल्का है दूसरी ट्रेनों के मुकाबले कि एक गाय भी टकरा जाए तो उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसीलिए हम अक्सर वंदे भारत के इंजन के वो तस्वीरें देखते हैं जहां पर इंजन के आगे है परखच्चे उड़े होते हैं। सोचिए, इस देश में 26 जनवरी 2024 तक 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, और अकेले 2024 में 62 वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, और मोदी जी ने सबको झंडी दिखाया है। और ये भारत की पहली जो मिडिल रेंज हाई स्पीड ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती है। लग्जरी दी गई है, शानदार बनाया गया है, लेकिन वहीं पर मुझे प्रधानमंत्री के वो बयान याद आते हैं जहां वो दावा करते थे कि ट्रेन तो छोड़िए, मैं तो चाहता हूं हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करे।
लेकिन आपको मालूम ही है वंदे भारत ट्रेन कितनी सस्ती है या कितनी महंगी है, ये बताने की जरूरत नहीं, बाद में बताता हूं। अब आता हूं कि नेहरू कहां से इसमें आ जाते हैं। दरअसल जिस दिन वंदे भारत शुरू हुई थी उसके बाद लगातार जिस तरह से वंदे भारत का जो है वंदे भारत लगातार बढ़ाई गई, मुझे उसी टाइम शक हो गया। तो मैंने एक वीडियो तब बनाया भी था, मेरे पास चैनल पे पुराने वीडियो नहीं है, यूट्यूब के किसी एक वजह से जो है वो उड़ाने पड़े। उसमें मैंने कहा था कि ये वंदे भारत को जो बढ़ावा दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि भारत की एक मशहूर ट्रेन, जिसे देखिए अखबार ने भी हेडलाइन दी थी 2022 में कि एक ऐसी ट्रेन जिसे समझा जाता है देश की शान, शताब्दी एक्सप्रेस। जी हाँ, शताब्दी एक्सप्रेस का महत्व कम करने के लिए या शताब्दी एक्सप्रेस को रिप्लेस करने के लिए ये वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया और इसे इतने बड़े लेवल पर बढ़ाया जा रहा है। जबकि शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत के जो रूट है तकरीबन सेम है, और अल्टीमेटली जब सफर पूरा होता है तो ज्यादा से ज्यादा जो विशेषज्ञ कहते हैं कि आधे घंटे से 40 मिनट का फर्क पड़ता है दोनों के सफर में, बस इतना ही जो है आपको फर्क पड़ता है। लेकिन दोनों ट्रेनों के रेट में जो फर्क है वो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कितनी महंगी है। ये देखिए एक इसमें दिखा भी है, एक एग्जांपल भी दिया है कि दिल्ली से अजमेर तक अगर आप वंदे भारत एसी चेयर कार में जाते हैं तो 1005 रुपए किराया लगता है, जबकि शताब्दी का जो एग्जीक्यूटिव क्लास जो हाई एंड क्लास है उसमें 1670 लगता है। इतना फर्क है दोनों के किरायों में। तो चप्पल वाला हवाई जहाज तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मोदी जी ने पिछले कुछ दिनों में ट्रेन के किराए इतने बढ़ाए हैं कि वंदे भारत में तो वो कम से कम नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि शताब्दी एक्सप्रेस को क्यों रिप्लेस करना चाहते तो शताब्दी एक्सप्रेस को ही इंप्रूव कर सकते थे, नए टेक्नोलॉजी के साथ नए इंजन नए डब्बे शताब्दी एक्सप्रेस में जोड़े जा सकते थे, शताब्दी एक्सप्रेस की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन उसकी जगह वंदे भारत को लाने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हां, 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी, और इसका नाम भी क्यों था शताब्दी एक्सप्रेस। 1988 में जब यह शताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुई थी तो ये हुई थी जवाहरलाल नेहरू के 100वें जन्म साल के उपलक्ष्य में, इसीलिए इसका नाम शताब्दी था। जवाहरलाल नेहरू के 100वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में ये ट्रेन शुरू की गई थी। ये था नेहरू कनेक्शन शताब्दी के साथ, जो मोदी जी को चुभ रहा था कि किसी भी हाल में कुछ भी हो इसको तो बदलूंगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, उसमें कोई उसके बदले में रिप्लेसमेंट में नहीं किया गया, सारा ध्यान दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस पर, ताकि शताब्दी धीरे धीरे आउट हो जाए, नेहरू का नाम की ट्रेन हट जाए, क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस उनके जन्म शताब्दी के वजह से हुआ था। और मजे की बात देखिए, इस शताब्दी एक्सप्रेस को जब शुरू किया गया था तो उस वक्त भारत के रेल मंत्री थे माधवराव सिंधिया। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया। और जब शताब्दी एक्सप्रेस को जिस तरह से धीरे धीरे रिप्लेस करने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का दर्द भी छलका, और उन्होंने ट्वीट किया था उस वक्त, एक्स पे लिखा था कि शताब्दी हमारी देसी बुलेट ट्रेन थी जिसको मेरे पूज्य पिता श्री माधवराव सिंधिया जी ने जापान और फ्रांस के रेल का अध्ययन कर और आईआईटी के सहयोग से संचालित किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस ट्वीट से दो चीजें बिल्कुल साफ निकलती, एक तो उनका थोड़ा सा मायूसी उनकी दिखती, और दूसरा उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि माधवराव सिंधिया जी ने जापान और फ्रांस के रेल का अध्ययन करने और आईआईटी के सहयोग से संचालित किया था। यह बिल्कुल सही है, आप गूगल पे कहीं भी जाओ आपको यही मिलेगा। लेकिन जब आप वंदे भारत एक्सप्रेस का आने वाले वक्त में इतिहास खंगालोगे तो वहां यही लिखा आएगा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का विजन था। रेल मंत्री कौन थे जिन्होंने इस पे काम किया, कहीं शायद जिक्र भी ना हो। जब आप डिटेल में जाओगे तब आपको रेल मंत्री का जिक्र मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि नेहरू की जगह मोदी जी अपना नाम चिपकाना चाहते थे, ताकि आने वाले वक्त में भारत की प्रीमियम ट्रेन किसने चलाई, मोदी जी ने चलाई। शताब्दी एक्सप्रेस बेशक नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में लॉन्च की गई थी,
लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 98% लोगों को नहीं मालूम होगा कि शताब्दी एक्सप्रेस किसके नाम पर शुरू की गई थी। लेकिन मोदी जी को वो 2% लोगों का भी फोबिया था। उन 2% लोगों से भी प्रॉब्लम है कि भाई 2% लोग भी कैसे जाने की। लोग, रेलवे एक्सपर्ट सब कह रहे हैं कि जितना पैसा वंदे भारत पे खर्च किया जा रहा है, उसके चक्कर में जो दूसरी लोकल ट्रेन है, लोकोमोटिव ट्रेन है, जो जनरल क्लास की ट्रेन है, जो राजधानी एक्सप्रेस है, उन सबको इग्नोर किया जा रहा है। उनकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है क्योंकि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। ध्यान अगर दिया जा रहा है तो सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस पर। आप खुद देख लीजिए, मोदी जी ने जितनी झंडियां दिखाई सब वंदे भारत की। क्या कोई नई राजधानी की झंडी दिखी आपको, या कोई नई जो पैसेंजर ट्रेन की झंडी दिखाते हुए मोदी जी दिखे, या कोई जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की कोई और किसी के झंडे दिखाते हुए दिखे? हो नहीं दिखे, सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत। और इस चक्कर में रेलवे के बाकी जो ट्रेन हैं, इतना बड़ा दुनिया का इतना बड़ा जाल है ट्रेनों का, वो सब इग्नोर हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मोदी जी रेलवे में भी हर जगह अपना ही नाम चाहते हैं। अगर पुराने प्रधानमंत्रियों ने भी यही काम किया होता तो क्या होता? आज उन्हीं का नाम हो रहा होता, और तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन आज भी इस देश में अगर शताब्दी की बात आती है तो माधवराव सिंधिया की बात आ रही है। अगर ट्रेन के और जाल बिछाने की या ट्रेन को प्रॉफिटेबल बनाने की बात आती है तो उस शख्स का नाम आता है जिस शख्स को ये चारा चोर कहते हैं, लालू प्रसाद यादव। ट्रेन को, रेलवे को प्रॉफिट में कैसे लाया जाता है, ये लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मिनिस्टर थे तब लाए थे। रेलवे का जाल नॉर्थ ईस्ट से लेकर दूसरी जगहों पर कैसे बिछाया जाए, ममता बनर्जी को याद किया जाता है। लेकिन अश्विनी वैष्णव का नाम याद किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ रील मिनिस्टर के तौर पे, और कुछ नहीं। तो ये है मोदी जी की राजनीति, और ये है मोदी जी का इस देश से प्रेम की किस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ तक करने को तैयार हो गए हैं। लेकिन ये मेरा कहना नहीं है, फिर कह रहा हूं, ये खुद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है, जो वंदे भारत रेलवे सेफ्टी पे कमीशन जो बनाया था, रेलवे सेफ्टी कमीशन, उन्होंने जो वंदे भारत को लेकर रिपोर्ट सौंपी है, जिसे द हिंदू अखबार ने छापा है या उसका जिक्र किया है, उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। नमस्कार।